उस सीट के आकार को देखते हुए और इस बात को ध्यान देते हुए कि इससे पहले उसने मुझे कुछ करने के लिए नहीं कहा था, मैंने उसके निवेदन से हैरान होकर ताओ को देखा। मैंने उसकी बात मानने की कोशिश की, किंतु थोड़ी कठिनाई के साथ, क्योंकि वास्तव में सीट बहुत भारी थी। फिर भी मैं करीब 50 सेंटीमीटर उसे सरका सका। बहुत अच्छे, वह बोली। अब आप अंडे को मुझे देंगे? मैं मुस्काया। तुलना करूं तो यह एक सरल काम था। मैं एक हाथ से उसे कर सका और बिना किसी विशेष कोशिश के, लेकिन कहीं वह गिर न जाए इसलिए मैंने उसे दोनों हाथों में उठाया और मैं अपने घुटनों के बल गिर गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना भारी था और मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं खड़ा हुआ और फिर से कोशिश की, इस बार अपनी सारी शक्ति लगाकर, पर कुछ नहीं हुआ। ताओ ने मेरे कंधे को छुआ। देखो, वह बोली सीट की तरफ मुड़कर। मुझे इसे हिलाने में बहुत कठिनाई हुई थी। उसने अपना एक हाथ उसके नीचे लगाया और उसे अपने सिर के ऊपर तक उठा लिया। अभी भी अपने एक हाथ से उसने उसे नीचे रख दिया। जाहिर था कि उसे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही थी। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से अंडे को पकड़ा और अपनी सारी शक्ति से उसे ठेलमठेल करती रही जब तक कि उसके गले की शिराएं नहीं सूजीं। फिर भी अंडा 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं हिला। इसे फिर से वेल्डिंग करके जोड़ा गया है, मैंने सुझाव दिया। नहीं मिशेल, यह केंद्र है और हिल नहीं सकता। यह नाभिक है जिसके विषय में पहले मैंने कहा था। हमने इसके चारों तरफ एक फील्ड का निर्माण किया है जो इतना सशक्त है कि हवा और बारिश इस फील्ड में प्रवेश नहीं कर सकते। सूरज की किरणों को कहां तक भेजना है यह हम नियंत्रित कर सकते हैं। पक्षी जो विश्राम के लिए आते हैं वे भी इतने भारी नहीं होते कि इस फील्ड से होकर गुजर सकें। यदि कभी कोई भारी पक्षी उतर जाता है तो वह डूबने लगता है। इससे उस पक्षी में इतना भय भर जाता है कि वह बिना किसी प्रकार के नुकसान के तुरंत भाग जाता है। यह तो बेहद अद्भुत है, मैंने कहा, पर द्वार पर प्रकाश किस लिए है? क्या हम दीवार के पार कहीं से भी जा सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार?